जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशी पांडे स्टडी पॉइंट में। मैं खुशी पांडे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत कम ही रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से इसके अंतर्गत हम बहुत कम ही रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे और जो आगे की रासायनिक अपक्रिया है हम वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कैसे कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या फिर आपस में रासायनिक सहयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करती है, फिर जो हमेशा सर्वदा अभिकारक से भिन्न हो। सर्वदा जैसे हम मान लेते हैं जैसे ये मेरा वो हो गया और एग्जाम्पल हो गया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मिलकर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो अपक्रिया है ये आपस में रासायनिक सहयोग करके ये सर्वदा जो बना है ये मूल पदार्थ से भिन्न होता है। मूल पदार्थ क्या होता है? मूल मतलब अभिकारक। अभिकारक जो उत्पाद होगा हमारा वो अभिकारक से सर्वदा भिन्न होगा। तो इसकी परिभाषा यही बनेगी कि वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक सहयोग करके या फिर आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और निर्मित नया पदार्थ सर्वदा मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रासायनिक अपक्रिया कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ लेते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया के तो निम्नलिखित प्रकार होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम जो कवर करेंगे वो होगा हमारा संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। और संयोजन अपक्रिया अकेली होती है, लेकिन वियोजन अपक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जो आप एक या एक से पदार्थ आपस में रासायनिक सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब जब ये मिलेगी, जैसे ये आपने श्रृंगार रस पढ़ा होगा, श्रृंगार रस, तो उसमें होता है एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष का आपस में मिलन पाया जाता है। मतलब कि वो जो अलग अलग होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो वो होता है हमारा संयोग श्रृंगार। तो ऐसे हमारी होती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जैसे ये दो हैं, अब ये दो, तो अभी ये क्या है, अभी ये वियोजन अपक्रिया है, लेकिन जब इसको आपस में मिला देंगे तो ये संयोग हो जाएगा। मतलब एक हो या एक से अधिक हो, वो आपस में हमेशा कंप्लेक्सली मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करती है, वो होती है संयोजन अपक्रिया। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NH3 + HCl, ये मिलकर जो बनाएगा हमारा वो NH4Cl। देखिए इसमें जो अपकारक था वो 1 और 2 था। ठीक है, ये अलग अलग थे, लेकिन जब ये आपस में मिल गए और आपस में मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण किया, और वो उत्पाद जो है ये एकल उत्पाद है। एकल उत्पाद है मतलब एक अकेला है। ये अभी 2 थे और ये 2 मिलकर के एक का निर्माण कर दिए, तो ये हमारा हो गया संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया आप समझ गए होंगे कि जो आपस में मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर सर्वदा एकल उत्पाद का ही निर्माण होगा, वो हमारी होगी संयोजन अपक्रिया। अब देख लेते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपघटित हो जाते हैं। मतलब अब जस्ट अपोजिट, संयोजन का जस्ट अपोजिट होगा वियोजन। अब देखो संयोजन से साफ साफ अर्थ इसका मतलब निकलता है कि संयोजन मतलब मिलना, वियोजन मतलब अलग होना। अब वियोजन देखिए, अभी तक तो ये संयोजन था, ये 2 थे, 2 आपस में मिल गए, संयोजन हो गया। अब वियोजन जस्ट अपोजिट होगा, ये अपने यौगिक के बाह्य प्रभाव द्वारा अपघटित हो जाते हैं। मतलब एक होंगे तो ये अपघटित हो गए, 2 हो जाएंगे, ये होगा हमारा वियोजन अपक्रिया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट। देखिए अभी तक तो ये एकल था, अब ये एक जस्ट अपोजिट हो गया। अब इसको जब तोड़े तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 में मतलब जो अभिकारक है वो उत्पाद, इसमें अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 बने, ये वियोजन हो गया। मतलब इनका आपस में मिलन नहीं, इनका संयोग पाया गया, मतलब ये वियोग हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हो गई हमारे वियोजन अपक्रिया। जैसे NH4Cl गिव्स आउट NH3 + HCl। ठीक है, ये हो गई हमारी वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो वह अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव द्वारा अपघटित होती है, वह अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव द्वारा अपघटित होती है वो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो जैसे
जैसे अपघटित होगी, जैसे हीट हमेशा ऊष्मीय अपघटन को जो जिससे प्रतीक करते हैं वो होता है हीट का सिंबल। इस सिंबल से हमेशा इसको प्रतीक किया जाता है, ठीक है। जब इसको करके हम उष्मा इस पे कर करके जब उसको हम अपघटित करते हैं तो वो ऊष्मीय अपघटन होती है, मतलब जो उष्मा के प्रभाव द्वारा अपघटित हो। अब एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम अपघटित करते हैं उष्मा के प्रभाव द्वारा, मतलब हीट के सिंबल के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये अपघटित हो जाती है। अपघटित मतलब टूटना, ठीक है। अपघटित मतलब टूटना। जैसे वियोजन क्रिया में बताए थे कि अपघटित अपने यौगिक के वाह्य कारकों के प्रभाव से अपघटित होती है। तो अपघटित का मतलब होता है टूटना। मतलब देखिए ये अभी एक था और ये ऊष्मा के प्रभाव द्वारा, मतलब हीट के सिंबल के साथ जब इसको गर्म किया गया तो ये अपघटित हो गई। अपघटित होकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CaO प्लस CO2, ठीक है, ये अपघटित हो गई। अब दूसरी अपक्रिया हमारी आती है प्रकाश अपघटन। तो वह अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है, वह अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है वो अपक्रिया हमारी प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2AgCl, जब इसको हमेशा सूर्य के प्रकाश को जब जिससे प्रतीक करते हैं वो होता है HNu, इसको बोलते हैं HNu, इसका सिंबल होता है ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की अपघटन अपक्रिया होती है, ठीक है। इसको हमेशा सूर्य के प्रकाश को हमेशा HNu से करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 2AgCl gives out 2Ag plus Cl2, ठीक है, ये जो अपघटित हो गई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित है। ये आपका बहुत मेन पॉइंट होगा, क्योंकि ये देखिए ये ऊष्मीय अपघटन है तो इसको हीट के सिंबल से किया गया है, ये HNu। अब ये मत सोचिए कि ये दोनों सेम है, इसको यहाँ कर दे इसको यहाँ कर दे, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा रोल होता है, इस अपक्रिया में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब हमारी हो गई विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब तीसरा देखते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो वह अपक्रिया जिसमें देखिए पहले दूसरा ये हो गया। अब तीसरा वह अपक्रिया जिसमें यौगिक जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित अपघटित करने पर अपघटित होते हैं, जैसे विद्युत अपघटन। तो इसको हमेशा हम किसी सिंबल से नहीं, हमेशा लिख के प्रतीत करते हैं कि विद्युत अपघटन, ठीक है। अब इसकी परिभाषा ये होगी। अब देखिए जैसे 2KCl, अब इसके ऊपर विद्युत अपघटन की कराने पर ये अपघटित हो गई 2K प्लस Cl2। तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।